हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार फिर से हमारे तमाम सुनने वाले भाई और बहनों को पास्टर राजन लकड़ा असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया कलीसिया की तरफ से आपको तथा आपके परिवार को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन लगातार आपसे, आपके परिवार से, आपके मित्रों से, आपकी कलीसिया से तथा आप जिन्हें भी शेयर करते हैं, परमेश्वर हर एक से परमेश्वर बातचीत करता है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर कहता है निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। क्या कोई है जो आपके लिए अपना प्राण दे? क्या कोई है जिसकी हथेली पर आपका तस्वीर खुदी हुई है? क्या कोई है जो कि आपके एक एक अंगों को अच्छी तरीके से जानता है? क्या कोई है जो कि आपका नाम लेकर आपको बुलाता है? क्या कोई है जो कि आपका भला चरवाहा है? क्या कोई है जो एक मां के समान, एक पिता के समान आपको शांति दे? क्या कोई है जो हमेशा आपकी चिंता करे? कोई नहीं, केवल एक, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, जिसके बारे में बाइबल एक बात को बतलाती है, वो हमसे और आपसे तथा आपके परिवार से बहुत प्रेम करता है। उसी का ये प्रेम है कि आज इतनी बड़ी विपत्ति के बाद, इतनी बड़ी संकट के बाद हम और आप आज भी इस संसार में जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर का जन दाऊद एक बात को कहता है, कह रहा है मैंने निरंतर अपने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है। कह रहा है वो मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी भी ना डगमगाऊंगा। इसलिए कह रहा है मेरा हृदय आनंदित और मगन हुआ, क्योंकि उसने अपने हाथ को हमारे ऊपर हमेशा बना के रखता है। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आंधियां आती हैं, तूफान आती है, विपत्ति आती है, बीमारियां आती है, कमी और घटी आती है, पर आसमान का परमेश्वर ने आज तक किसी भी चीजों की कमी और घटी होने नहीं दिया। मेरे मित्र, ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा? ऐसा ईश्वर कहां मिलेगा जिसके बारे में बाइबल एक बात को बताती है, प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाता है। प्रकाशित वाक्य में और उसका 3 अध्याय और उसकी 20 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रेवलेशन चैप्टर 3 and 20 वर्स, बाइबल में लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई भी मेरे शब्द सुनकर दरवाजे को खोलेगा, कह रहा है मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे मित्र, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो हमारे घर के भीतर आना चाहता है, वो हमारे हृदय में आना चाहता है। कई बार हम अपने दिल के दरवाजों को बंद करके रखते हैं, कई बार अपने फाटक को बंद करके रखते हैं और यही कहते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आया, यीशु मसीह हमारे घर में नहीं आया। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का दास कह रहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखट खटखट खटखटाता हूं। यदि कोई भी मेरे शब्द को सुनकर दरवाजे को खोलेगा, तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहना चाहता है।
परमेश्वर के एक जन ने कहा था, यदि तू साथ ना चले तो हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। मुझे नहीं मालूम, जब आप नौकरी पर जाते हैं, आप अपने साथ परमेश्वर को लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं? आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं या नहीं करते? तभी तो यहां पर लिखा हुआ है, निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो परमेश्वर हर दिन अच्छा चरवाहा बनकर आगे आगे चलता है। वो हर दिन हमारा चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। हर दिन उसे हमारी फिक्र है। हर दिन वो हमारे विषय में कल्पनाएं करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कह रहा उसे मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कह रहा है लाभ की है, और कह रहा अंत में तेरी आशा को मैं पूरा करूंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हर दिन योजनाओं को करता है। माँ बाप हमारे लिए योजनाओं को करते हैं, पर सद वो योजनाएं असफल हो जाती हैं। सद वो योजनाएं थोड़ी समय के लिए होती हैं। सद वो योजनाएं हमारे माता पिता हमें बताते नहीं हैं, और जब तक बताते हैं तब तक देर हो जाता है। पर हमारा परमेश्वर जो योजनाएं वो करता है, वो बताता है, और हर दिन हमारे जीवन में वो योजनाओं को पूरा करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जिस भी कलीसिया के साथ हैं, मुझे नहीं मालूम, पर मैं एक बात को बताना चाहता हूं। क्या आज की सुबह आपने अपने परमेश्वर को याद किया? क्या आज की सुबह आपने अपने परमेश्वर को पुकारा? क्या आज की सुबह आपने अपने परमेश्वर से कहा कि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मुझे अपने हाथों में लेकर चला और मुझे आगे की तरफ लेकर चल, क्योंकि मैं तेरे द्वारा तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूं। मेरे मित्र, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर तू साथ ना चले तब हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ वो चलना चाहता है। अगर आज की रोटी को आप सुन रहे हैं, तो मैं एक बात को कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने जीवन में उसे आमंत्रित करें। आप प्रभु कहें, मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, और तू चला, मेरे जीवन में आ, तू बता हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब वो परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, वो परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा, जब वो परमेश्वर आपके जीवन को चलाएगा, सारी जीवन में आप परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के बरकत को आप देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर इस आज की रोटी के द्वारा आपको आशीष दे। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। शारोन का गुलाब, तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब, तू
शारोन का गुलाब, शारोन का गुलाब हमारा यीशु मसीह है। और आज उस यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं जो हमें बीमारियों से, जो हमें गरीबी से, जो हमें नाना प्रकार की चीजों से हमें छुटकारा प्रदान करता है, हमें आजाद करता है। हम उस राजा का, उस यीशु का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस समय जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की रोटी में, आज एक एक भाई, एक एक बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उतरने पाए। आप इन्हें अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए ताकि महान परमेश्वर हमारे भाई और हमारी बहन अगर किसी भी प्रकार के समस्याओं से जकड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, सबने हाथ छोड़ दिया है, दुखी है, निराश है, आंसू-बार है, महान परमेश्वर आप इनके साथ और मदद करिए। धन्यवाद करते हैं राजा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते मेरे प्रभु, सुन और दया के साथ ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। जोहार। थैंक यू।